हम कर रहे पावर मिल 2020। इसमें आज हमने करना है कि पॉकेट कैसे काटनी है, बॉस फीचर कैसे करना है, फिनिशिंग का ऑपरेशन कैसे करना है और दो टूल पाथ एक साथ कैसे चलाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में हम चला के देखेंगे कि रफिंग और फिनिशिंग दोनों का ऑपरेशन एक साथ कैसे बनाना है। अभी ये रफिंग हुआ है, उसके बाद अगर मेरे को फिनिशिंग चलाना है तो फिनिशिंग का टूल भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। और भी कुछ नई चीजें इसमें मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तभी सारा कुछ क्लियर होगा। तो कुछ ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। अभी तक हम 4 ट्यूटोरियल कर चुके हैं, ये आज हमारा 5वां ट्यूटोरियल है पावर मिल डेल कैम का। 4th ट्यूटोरियल, 4 ट्यूटोरियल हो चुके हैं, हमारा ये 5th ट्यूटोरियल है। तो अगर आप पहले ये ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो अगर ये देख लेंगे तो इजी रहेगा आज वाला ट्यूटोरियल समझने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं और शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर शेप में आ जाते हैं। पावर शेप में ये बना हुआ है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। कमांड्स बताते जाएंगे ताकि पावर शेप में अगर मुझे कुछ बनाना हो तो वो भी इजीली बन जाए। तो न्यू किया हमने फाइल, न्यू फाइल करके हम वायर फ्रेम में अपना एक बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया हमने। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, कोई भी एस्केप नहीं दबाना, हमारा स्केच सिलेक्ट हुआ है। इसी को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं और डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू दे देते हैं -10। ठीक है, तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर पॉकेट और एक स्क्वायर बना लेते हैं। वायर फ्रेम, इसको सर्कल बना लिया हमने और एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, इसको साथ ही ऐड कर देंगे तो ये जुड़ भी जाएगा। वायर फ्रेम में आ जाते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। ठीक है, दोनों इकट्ठे ही बन जाएंगे हमारे। इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक हो गया, ये 15 का बनाया हमने, ये 10 का बनाया। इसको भी ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। फिर हम अपने पावर मिल में आ जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फाइल को कर देते हैं क्लोज, नो। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमने मॉडल पे जाके राइट क्लिक, पेस्ट एज ए न्यू मॉडल। ये पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने किया था, उसी हिसाब से करना है। ठीक है, अब हमारे को कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 10 है ये 15 है, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, वर्क प्लेन के ऊपर जाएंगे, क्रिएट वर्क प्लेन। अभी ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 15 है, वो हमारे को पता है। तो हम ये लाइन जो इसकी एक्सिस है, इसको पकड़ के अगर ऊपर करेंगे तो हम यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कितनी आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के कहीं पे रख देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ, तो ये एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, कहीं से भी पकड़ के इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे रख सकते हैं। जितना ऊपर करना है, ये देखो वैल्यू साथ साथ आ रही है। ठीक है, और हमारे को 15 करना है तो हम यहाँ पे 15 कर सकते हैं। ठीक है, 15 कर दिया, इसको ओके कर देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो सबसे ऊपर बन गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे आ गया। अब हमारे को देना है इसमें ऑपरेशन। ऑपरेशन देने के लिए हमारे को फीचर बनाना पड़ेगा। पहले जो ट्यूटोरियल हमने किए हैं उसमें जो फीचर बना है, फीचर एडिट में गए, वो पॉकेट थी। अब ये ऊपर एक्सट्रूड किया हुआ है हमने, बॉस आई। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट में जाएंगे, डिटेक्ट फीचर, डिटेक्ट ऑल। उसने 3 फीचर सिलेक्ट कर लिए, 1, 2 और 3।
ठीक है, एक्सेप्ट किया, तीनों ऑपरेशन आ गए यहाँ पे, तीनों तीन फीचर बन गए, देखो 1 2 3, तीन फीचर बन गए। इस एक नंबर पे ऊपर जाके इसको ओके कर देता हूँ पहले मैं, इसके ऊपर राइट क्लिक, मशीन, मशीन करेंगे तो हमारे पास फीचर आ गए। आज हमने करना है फीचर एरिया क्लियरेंस और फीचर रेस्ट प्रोफाइल, मतलब जो एरिया क्लियरेंस में मटेरियल बच जाएगा वो हम रेस्ट प्रोफाइल के साथ काटेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हमने एक साथ चलाने हैं, और फीचर रेस्ट एरिया क्लियरेंस को भी देखेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो पहले फीचर एरिया क्लियरेंस चलाते हैं ताकि हमारा मोटा मोटा मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे पास विंडो ओपन होगी फीचर एरिया क्लियरेंस की। ठीक है, पहले वाले ट्यूटोरियल में भी हमने ये ऑपरेशन किया था, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते। हमने इसको बोल दिया 3-3 mm का स्टेप ओवर चाहिए हमारे को, और 1 mm हमारे को स्टॉक चाहिए। ठीक है, थिकनेस वॉल पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्लोर का अलग और वॉल का अलग आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर फिर से क्लिक कर देता हूँ ये दोनों साइड का आ रहा है, अगर फिर से क्लिक कर देता हूँ तो एक साइड में, ये देखो यहाँ पे निशान नजर आ रहा है, ये फ्लोर के लिए, ये लाइन के लिए। ठीक है भाई, आपको मटेरियल कहाँ पे छोड़ना है, बेस में भी छोड़ना है या नहीं, तो हमने कहा जी नहीं हमारे को बेस में नहीं छोड़ना, तो इसलिए इसको 0 रहने देते हैं, और वॉल पे ही छोड़ना है तो हमने 1 mm मटेरियल छोड़ दिया। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस वैसी ही हैं। टूल हमारे को देना है कि आपको टूल कितने mm के से रफिंग करनी है, मैंने कहा जी मुझे 12 mm के टूल से रफिंग करना चाहता हूँ मैं, एंड में लिया 12 mm का। ब्लॉक हम दे देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क प्लेन में यहाँ पे जाके हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, भाई हमने जो लेटेस्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से हमारे को ब्लॉक, जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करो तो कैलकुलेट दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक जो बनना है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनना है। ठीक है, स्टॉक दे दिया हमने, फीचर दे दिया, टूल भी दे दिया, सारा कुछ दे दीजिएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है रफिंग का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसको हम चला के देख सकते हैं, यहाँ से एक नंबर को चला के देख सकते हैं, ऑप्शन ऑन कर लो, प्ले का बटन दबाएंगे तो ये हमारे को काट के दिखाएगा। तो जैसी भी शेप चाहिए यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, कि शेडिंग कैसी चाहिए आपको, रेनबो वाली चाहिए, प्लेन शेडिंग चाहिए, शाइनिंग में चाहिए, अलग अलग मॉडल में भी कर सकते हैं, रोटेटेबल चाहिए, तो जैसी भी आपको ऑपरेशन चाहिए वैसा कर सकते हैं। अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे को टूल पाथ भी नजर आएगा, प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये रफिंग का ऑपरेशन हो गया। अब इसमें जो है मटेरियल जो है 1-1 mm छोटा हुआ है। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूँ, अभी ये व्यू है, इसको बोलते हैं फ्लोर व्यू। ठीक है, अगर मैं इसी ऑपरेशन को शुरू से करें, एक बार एक नई चीज बता रहा हूँ मैं, पिछले ट्यूटोरियल में हमने नहीं किया था ये, इसको दोबारा से ऑन किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे टूल व्यू कर दिया, टूल व्यू। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, टूल हमारा रोटेट हो रहा था, अब क्या होगा, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे 3D में करना पड़ेगा हमारे को, रोटेटेबल में। अब प्ले करके देखते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा बेस जो है वो मूव करने लग गया, टूल हमारा फिक्स पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो अगर बढ़िया लगे तो ऐसा कर सकते हैं, बट नहीं, अब बाकी अपनी मर्जी है। फ्लोर व्यू ज़्यादा अच्छा है, तो फ्लोर व्यू में हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन हो चुका है। अब हमने करनी है फिनिशिंग। ठीक है, ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन हो गया। अब हमने करनी है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे,
अपने टूल पाथ पे आएंगे, यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे टूल पाथ और यहाँ से लेंगे फीचर रेस्ट प्रोफाइल। ये ऑपरेशन तभी होगा जब हमने एरिया क्लियरेंस के अंदर मटेरियल छोड़ा होगा तो ही होगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, तो पहले मटेरियल छोड़ना जरूरी है, उसके लिए ओके करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से विंडो खुलेगी, ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचा हुआ दिख रहा है, स्केच से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे हमारा जो मटेरियल बच गया वो हमारे को दिख रहा है। अब जो है ये है फीचर रेस्ट प्रोफाइल। तो फीचर रेस्ट प्रोफाइल में हमारे को स्टॉक तो छोड़ना नहीं है, तो इसको कर देते हैं 0। तो स्टेप डाउन कितना, क्योंकि हमारा 1 mm मटेरियल था तो इसको हम 0.5 ही कर लेते हैं, मैं हर बारी 0.5 का कट लगे। रेस्ट मशीनिंग ऑन रखना है यहाँ पे, ये रेस्ट मशीनिंग ऑन करेंगे तो ही मटेरियल बचेगा हुआ कटेगा। तो रेस्ट किस चीज का रेस्ट, तो यहाँ पे रेस्ट में जाके जो हमने टूल पाथ चलाया उसको बताना पड़ेगा किस चीज का रेस्ट। तो हमने कहा जी हमारा जो टूल पाथ है, कौन सा टूल पाथ है, 1 नंबर टूल पाथ। 1 नंबर टूल पाथ में जो मटेरियल छोड़ा है, यहाँ पे देखो 1 नंबर टूल पाथ में जो मटेरियल छोड़ा है वहां पे रेस्ट मशीनिंग करनी है, और कौन से टूल से करनी है वो हम बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा जी मुझे 6 mm के टूल से रेस्ट मशीनिंग करनी है। ठीक है, और वर्क प्लेन हमारा वही है 1 नंबर, ठीक है, फीचर हमारे वही है, ठीक है। अभी इसमें से भी हम पहले 2 कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना तो वो हमारे को दिखाएगा कि हमने इसको देखो सारे छोड़ दिए। अब कौन कौन सा चाहिए, एक ये चाहिए, ये नहीं चाहिए 2 नंबर हमारे को 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों चाहिए। ठीक है, ये दोनों चाहिए, तो ओके करते हैं। सॉरी कैलकुलेट नहीं किया हमने, इसकी सेटिंग में दोबारा राइट क्लिक करके सेटिंग में चले जाओ और उसको कैलकुलेट दबा देना है। कैलकुलेट दबाएंगे तो हमारे पास वो कटिंग करके दिखा देगा टूल पाथ। ठीक है, तो अब देखो टूल वहीं चला है जहां जहां मटेरियल बचा था, हमने फ्लोर पे छोड़ा नहीं था मटेरियल, तो वो फ्लोर पे गया नहीं। ठीक है, तो हमने उसको बोला कि हमारे वो वॉल्स पे 1 mm मटेरियल छोड़ना है, तो ये सिर्फ वॉल्स के ऊपर 1 mm मटेरियल जो है चल गया। तो ऐसे हमारे दोनों ऑपरेशन हो गए। ठीक है, ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन था। ठीक है, और ये हमारा फिनिशिंग का ऑपरेशन है। तो अगर हमारे को चला के देखना है तो हम वापस अपने सिमुलेशन में जाएंगे और पहले 1 नंबर को चला लेते हैं। ठीक है, शेडेड कैसा चाहिए, फिक्स चाहिए, तो इसको दोबारा से ऑन करना पड़ता है सिमुलेशन के लिए। ठीक है, ताकि हमारे पास नया मटेरियल आ जाए। रोटेटेबल चाहिए या शेडिंग में चाहिए। ठीक है, प्ले करते हैं, तो ये पहले हमारे को काट के देंगे। ये ऑटो ड्रॉ टूल ऑन है, इस वजह से ये टूल नजर आ रहा है हमारे को, तो इसको बंद कर देंगे। प्ले करते हैं एक बार, तो हमारे को टूल देखना है कि नहीं देखना, वो ऑटो ड्रॉ टूल से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बल्ब ऑन हुआ है इसलिए ये फिनिशिंग का टूल पाथ दिखा रहा है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फिनिशिंग का बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑपरेशन आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। अगर हमारे को 2 नंबर ऑपरेशन देखना है तो 2 नंबर कर दो और फिर प्ले कर दो, तो ये सिर्फ वहीं चला के दिखाएगा हमारे को। ठीक है, दोनों ऑपरेशन हमारे हो गए, रफिंग का भी हो गया और फिनिशिंग का भी हो गया। ये था फीचर। इस ट्यूटोरियल को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि साथ साथ जो हमने किया वो वैसे वैसे करेंगे, तभी समझ में अच्छे से आएगा। और इसमें एक जो चीज मैं बता रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे हम, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है व्यू पिक्ट जेड हाइट, तो ये हमारे को जेड की हाइट दिखाएगा भी कहाँ कहाँ हमारा टूल गया है, जेड कितने कितने पे गया। ठीक है,
और एक और बढ़िया चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे फीड रेट भी आता है, फीड रेट आपने कितनी दी है, तो वो अलग से हम देख सकते हैं कि हमारे को फीड देखनी है, विंडो स्पीड देखनी है या क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर रेनबो वाले उसमें देखना है तो रेनबो शेड में भी देख सकते हैं। उसका बल्ब बंद कर दो तो वो बंद हो जाता है। जो चीज़ आपको देखनी है उस चीज़ को हम ऑन कर सकते हैं। वर्क प्लेन देखना है कि नहीं देखना, जिस चीज़ को देखना है उसको ऑन कर लो, जिस चीज़ को नहीं देखना उसका बल्ब बंद कर लो। मॉडल आपने देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, एग्जिट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। वापस हम अपने होम में आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोनों ऑपरेशन, रफिंग का भी और फिनिशिंग का भी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन हम बनाएंगे कि प्रोफाइल कट में कैसे चलाना है हमारे को। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा चलाना है। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है चैनल, लाइक का बटन भी दबाना।